करके हम क्या लिखा हेलो एवरीवन प्रोस्पेक्टिव टीचर्स, वेलकम टू प्रताप रोजगार कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक रहेगा, जैसा कि आपको पता है, वेक्टर एनालिसिस। ये हमारा पहला वीडियो है, पूरा कंप्लीट इसमें वेक्टर एनालिसिस हम कराएंगे इस चैनल पर। आपको चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो कम से कम 50% देखें। आप वेक्टर अगर हमारे इस चैनल से कर लेते हैं तो आप 100% जितने भी वेक्टर एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं सभी को सब फोड़ करके आओगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को फोड़ करके आओगे। ठीक है, वेक्टर में जो चीज़ समझानी होती है एक्चुअल में वो चीज़ कोई पढ़ाता ही नहीं है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो 2 टाइप्स में इनको डिवाइड किया है साइंस ने। ठीक है, मैथ्स भी इस चीज़ को फॉलो करता है। So let's start now this topic. There are 2 types of physical quantities in our nature. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये 2 टाइप्स की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज पे ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता है वेक्टर एनालिसिस है, बट थोड़ा सा समझना ज़रूरी है क्योंकि प्रोडक्ट वगैरह में इसकी ज़रूरत पड़ती है क्वांटिटीज़ की। हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो क्वांटिटी का टाइप हो गया क्या, जिसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, वो हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, और अनदर होगा वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब इसको बात करें हम स्केलर को हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा स्केलर क्वांटिटी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अदिश राशि। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर को क्या बोलेंगे, सदिश राशि। ठीक है, अब देखिए वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है। एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, मैग्नीट्यूड। क्या कॉमन है यहाँ पर? मैग्नीट्यूड, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमाण। ठीक है, परिणाम नहीं, परिमाण। और बात करें हम वेक्टर की, यहाँ पर भी क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। देखिए, हालांकि मैं वेक्टर को एक बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगा। रे, लाइन सेगमेंट, वेक्टर, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, सब में डिफरेंस क्या होता है। वेक्टर हम किस लाइन को मानते हैं, रे को मानते हैं, लाइन सेगमेंट को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में जो डिफरेंस है वो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर देखिए कॉमन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, कॉमन है। और यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन भी होती है वेक्टर के अंदर। ये यहाँ पर क्या है, एक स्पेशल है। ठीक है, डिफरेंस। अब हम बात करें तो मैग्नीट्यूड किस किस का मतलब अदिश जो स्केलर क्वांटिटीज होती है तो वो क्या क्या होती हैं, जो कि 2 तरीके से उनको बांटा गया है, अदिश राशि और सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो वो क्या होगा, देखिए लेंथ। ठीक है, इसको किस में मेजरमेंट करते हैं हम, मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी। ठीक है, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड में इसको नापते हैं। ठीक है, टेम्परेचर किस में नापते हैं, इसको हम केल्विन में नापते हैं। ठीक है, और एक आपने पढ़ा होगा रेसिस्टेंस।
रेसिस्टेंस को कितने में नापते हैं हम, ओम, ठीक है, रेसिस्टेंस। और प्रेशर, प्रेशर को किस में नापते हैं हम, पास्कल, ठीक है। लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, रेसिस्टेंस, प्रेशर, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मास। मास को किस में हम मेजरमेंट करते हैं, किलोग्राम में, याद रखेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिस वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर होता है उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन जिसे बोलते हैं, इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी एम, ठीक है, मीटर में ही इसको मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन होता है इसके अंदर भी। नेक्स्ट वन हो जाएगा मोमेंटम, न्यूटन से। वेट, वेट को किस में मेजरमेंट करते हैं, न्यूटन में, और ये मोमेंटम हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक। फोर्स, इसका भी क्या होगा, यूनिट न्यूटन ही होगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी, इसका भी क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और लिख लेते हैं इसका एग्जांपल, स्पीड, ठीक है, स्पीड का भी जो है यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि जी ये आपने बता दिया हमें मैग्नीट्यूड के हिसाब से और डायरेक्शन के हिसाब से बता दिया हमें आपने मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो आप देखिए, अब देखिए इनको समझें कैसे, ध्यान से आप देखेंगे। मैंने बोला लेंथ इसकी कितनी है, 5 मीटर है, डायरेक्शन बिल्कुल नहीं आई इसमें। टेम्परेचर कितना है इसका, 273 केल्विन है। वहीं अगर हम देखते हैं वेट, देखिए वेट में क्या होता है आपको पता होगा, W इक्वल टू होता है M इंटू जी। अगर G बराबर 0 है, G क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हमारा W बराबर भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, सेंटर, जो अर्थ का सेंटर है उसकी तरफ ज़्यादा वर्क करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ये प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, डायरेक्शन और प्लेस के अकॉर्डिंग। आप पता ना कि जो पृथ्वी के जो है अर्थ का जो पोल है वहाँ पर क्या है डिफरेंस होता है, और कहीं की अपेक्षा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें। तो डायरेक्शन और प्लेस पे डिपेंड करता है वेट का वैल्यू। और जो मास होता है ये जहाँ पे भी रखेंगे इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता किसी से भी। ये जहाँ है बॉडी के अंदर टोटल जो मास होता है, ठीक है, मास यानी बॉडी के अंदर टोटल जो सब्सटेंस होता है, कहने का मतलब है बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस होता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसको मास बोलेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे मास। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार इसकी डेफिनेशंस और लिख लेंगे, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज। एक्चुअल में इसको, इसका यूज क्या है, हम इसको कैसे प्रयोग करते हैं और ये मतलब है क्या, मेन चीज़ ये है क्या। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, नंबर 1 की अगर हम बात करें वेक्टर के लिए, ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। देखिए वेक्टर क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट तो आपने पढ़ा हुआ होगा या पढ़ाया होगा क्लास 6 में। तो जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है, अब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है, स्पेशली इस चीज़ को देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है, एज ए डायरेक्ट लाइन सेगमेंट की तरह होता है। मान लीजिए आपकी NCERT में भी दे रखा है ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2 लाइन है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास 2
लाइन है, और लाइन के बारे में आपको पता होगा कि उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी कि बोथ साइड से उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को, ठीक है। अब अगर हम इसको डायरेक्शन दे दें, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम डायरेक्टेड लाइन। क्या बोलेंगे इसको हम? डायरेक्टेड लाइन। अब यही डायरेक्टेड लाइन, इसको हम डायरेक्शन इधर की तरफ दे दें तो ये भी तो डायरेक्टेड लाइन ही होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है। अब एक और हम यहाँ पर डायरेक्टेड लाइन लेते हैं। डायरेक्टेड लाइन ये भी क्या है, यहाँ पर डायरेक्टेड लाइन है। अगर हम इस डायरेक्टेड लाइन को रेस्ट्रिक्टेड कर दें, यानी कि प्रतिबंधित कर दें, ध्यान से समझना, वेक्टर को समझा रहा हूँ, वेक्टर होता क्या है एक्चुअल में, कोई समझाता नहीं है, सिर्फ ऐसे बनाया। ज़्यादातर क्या करते हैं टीचर, ऐसे बनाया, देखो भैया ये है इनिशियल पॉइंट, ये इसका हेड है, एरो हेड है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका जो होता है उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ऐसे वो आपको समझा देंगे। बस ये होता है वेक्टर। तो मैं वही वेक्टर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक्चुअली में वेक्टर है क्या। देखिए, ये हमारी दोनों डायरेक्टेड लाइन हैं, जिसे हम दिष्ट रेखा बोलते हैं, ठीक है। इधर की तरफ दिष्ट है, ये इधर की तरफ दिष्ट है, ये भी मान लो एल है, और हमारी ये भी यही वाली एल है। अब तीनों मैंने आपको दिखा दिया है। अब क्या करते हैं कि जो ये वाली एल है, इसको हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, यानी कि प्रतिबंधित कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं, एक पॉइंट रख देते हैं ए और बी। तो यहाँ तक अब ये बन गया हमारा लाइन सेगमेंट। ध्यान रखेंगे, लाइन सेगमेंट। लाइन मैंने बताया कि अगर मैं इसको यहाँ से एरो को हटा देता हूँ तो ये लाइन होती है हमारी, लेकिन मैंने एरो बनाया तो डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन आ गई लाइन के अंदर, इसमें इधर की तरफ, इसमें इधर की तरफ। बात समझ में आ रही है नहीं? ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। अगर हम लाइन के किसी एक पोर्शन को बाउंडेड कर दें या रेस्ट्रिक्टेड कर दें तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब देखिए, इसी लाइन सेगमेंट को अगर हम डायरेक्शन दे दें, डायरेक्शन दे दें, तो ये वाला जो लाइन सेगमेंट है हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये हमारी कहलाएगी क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, शायद सबको पता होगा, ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको हम बोलते हैं लेंथ। और यही जो लेंथ है, यही जो लेंथ है, इसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड। और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं रह सकती। मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम, या तो इसे मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं या इसे हम बोल सकते हैं क्या, मॉड्यूलस। लेंथ को मैग्नीट्यूड या हम मॉड्यूलस बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जी आपने ये चीज़ें हमको बताई, ठीक है, ये चीज़ बताई, और दूसरे लोग जो पढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या बताएंगे, वो बताएंगे यहाँ पर कि भैया देखो, ये एक एरो है, यहाँ इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, यहाँ क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है, वो कुछ इस तरीके से बताते हैं, यहाँ इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ पर जो बी है इसको बोलते हैं वो टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसको हम लेंथ बोलते हैं, जो कि मैग्नीट्यूड होता है। बस इतना बताएंगे, आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है। अभी इसमें और कुछ बताने के लिए रह गया आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, एक किसी लाइन के पोर्शन का, उसको रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं हम, बाउंडेड कर देते हैं ए और बी पॉइंट द्वारा, और उनके बीच की जो लेंथ है उसको मैग्नीट्यूड या मॉडुलस बोलते हैं। डायरेक्शन आप देख रहे हो, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये हमारा जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसी को हम वेक्टर कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम
ए बी वेक्टर से। कैसे? ए बी वेक्टर से। अब आप सोच रहे होंगे कि जो रे को भी ऐसे ही हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, फिर दोनों में अंतर क्या रहा? देखिए पहले तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि जो ए बी का लेंथ है, ए बी का जो लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ ए बी, ठीक है, लेंथ ए बी इक्वल टू ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालते हैं। अब आप कहोगे ए बी को हम कुछ और तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए वेक्टर, देखिए इसको हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो वेक्टर जो राशियां हैं इनको हम और भी तरीके से, देखो हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, अगर हम बात करें स्केलर की, हालांकि डेफिनेशन में है ये, स्केलर को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और सी से। ठीक है, ए टी सी, ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर्स जो होते हैं स्केलर्स को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किनसे? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, इनसे इनको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि हम ए वेक्टर इक्वल टू ऐसे करते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। और आपको पता होगा कि ए वेक्टर के कुछ घटक हैं, A1 I प्लस A2, ठीक है, A2 J प्लस A3 K। ठीक है, ये इसके घटक हैं, कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं। कंपोनेंट्स की हेल्प से हम क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है जैसे ए वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, और इसका क्या निकाल देते हैं हम? स्क्वायर रूट निकालते हैं। यानी कि जो भी कंपोनेंट दे रखे हैं वेक्टर्स के, उनका वर्क करके हम क्या निकालते हैं? उनका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, तो हमारा क्या आता है? मैग्नीट्यूड आ जाता है। अब भैया मैं आपको समझा देता हूँ कि अब हाँ एक चीज़ और रहेगी इसमें, कि ये वाला जो पॉइंट है वेक्टर का, इस वेक्टर के पॉइंट को हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। ठीक है, वेक्टर में इनिशियल पॉइंट और एक होता है टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट वेक्टर के अंदर क्या होता है? इनिशियल पॉइंट होता है और टर्मिनल पॉइंट होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए रे की भी हालत कुछ ऐसी ही है। अगर हम बात करें रे की भी कुछ हालत ऐसे ही है। मान के चलो ये हमारा क्या है? यहाँ पर एक रे है। ठीक है, रे है, ए पॉइंट है, और यहाँ पर मान लिया हमने कोई पी पॉइंट है जिसे पाथ पॉइंट बोलते हैं, यानी कि रे के जो पाथ में पॉइंट पड़ता है उसको पाथ पॉइंट बोलते हैं। नंबर 1 क्या होता है कि रे में एक एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट कितना होता है? यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, क्या यहाँ पर एंड पॉइंट को और देखिए, एंड पॉइंट को और क्या बोलते हैं हम? एंड पॉइंट को और बोलते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आपने देखा टॉर्च की लाइट टॉर्च से जा रही है, टॉर्च का बिल्कुल जहाँ से वो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है, वहाँ से उसको बोलेंगे एंड पॉइंट। एंड मतलब एक छोर, अंतिम छोर, एंड मतलब अंतिम छोर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट, और इसी को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ रे की, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। ये तो हो गई हमारी रे, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए, यहाँ पर हम बी ले लेते हैं, थोड़ा सूटेबल रहेगा, ए बी। तो रे हो गई हमारी ये ए बी, यानी कि डायरेक्शन है इसमें ए से बी के लिए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी ए? तो रे को बिल्कुल बी ए नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो एरो होता है ये डायरेक्शन बताता है कि ए टू बी है। जो रे है वो ए टू बी है, और एंडलेसली, यानी कि इसका जो लेंथ होता है कुछ नहीं होता है। ठीक है, इनफाइनाइट होता है, कहाँ तक जाएगी कुछ नहीं पता है किसी को। रे का एंड मतलब रे का जो एंड है वो कहाँ पर? ये एंडलेस होती है, कंटिन्यूसली बढ़ेगी आगे की तरफ, क्योंकि ये क्या है? एरो हेड बता रहा है कि आगे तरफ ये जाएगी। जैसे लाइन होती है, लाइन बढ़ जाती है दोनों तरफ। लाइन को हम जनरली कैसे दिखाते हैं? रिप्रेजेंट जब लाइन को करते हैं हम, ध्यान से देखेंगे,
जब लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रे को ऐसे करेंगे, लेकिन हम इसको बी ए रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बी ए होगा तो बी यहाँ होना चाहिए, ए यहाँ होना चाहिए, तो ये डायरेक्शन बताता है। वहीं अगर हम बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर में आप ध्यान से देखेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पर ए और बी यानी कि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट है, रेस्ट्रिक्टेड है। हम देखो इसको यहाँ पर इस तरीके से देखो, यहाँ समझा सकते हैं कि यहाँ पर ए पॉइंट और यहाँ पर बी पॉइंट और यहाँ पर डायरेक्शन है, और ए बी को वेक्टर बोलेंगे या हम ए को वेक्टर बोलेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा वेक्टर है और ये है हमारी रे। तो दोनों में आई होप डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वहाँ पर क्या हो जाओगे आप, कल बताएंगे या परसों बताएंगे, सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाएंगे। तो ये चीज़ें अगर आपको आती है, टीचर बनने से पहले आपने जान लिया तो बहुत अच्छे, आप लकी हैं और बहुत भाग्यशाली हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हो सकता है कुछ को लोगों को मेरी बातों पर हंसी भी आएगी, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कुछ लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता भी होगा। तो मैग्नीट्यूड, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, वेक्टर के अंदर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट होते हैं, डायरेक्टेड लाइन होती है। रे क्या होती है, डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्शन तो होता है लाइन में, लेकिन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट नहीं बोल सकते उसको, सिर्फ डायरेक्टेड लाइन होती है, डायरेक्शन तो होता है इसमें ए टू बी। तो ये हो गया, वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर का ऐसे निकालते हैं। आई होप आपको इतना सही में आ गया होगा, ठीक है। ए बी जो लेंथ है उसको हम ए बी वेक्टर मोड किसके अंदर, मैग्नीट्यूड के अंदर, यानी कि इसको हम मॉडुलस बोलते हैं, क्योंकि कभी भी जो लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं होती। आई होप इतना सही में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो नंबर वन होगा जीरो वेक्टर, ठीक है। नंबर वन क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। अब देखिए जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रहते हैं, वो क्या कहलाता है, जीरो वेक्टर कहलाता है। या अ वेक्टर हैज, अ वेक्टर which has zero magnitude. A vector which has zero magnitude is called zero vector, ठीक है। अ वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जीरो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें, इक्वल टू जीरो, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, जीरो होगा। नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है। वेक्टर हुज magnitude, whose magnitude, a vector whose magnitude is unity is called unit vector, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम, यूनिट वेक्टर उसको हम बोलेंगे, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय which is represented by ए कैप, ठीक है। विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप
अगर इसका मैग्नीट्यूड मतलब 1 है तो इसे क्या बोलेंगे हम, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 1 है। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, और हम इसे दिखा सकते हैं ए कैप इक्वल टू, और नीचे क्या रख देंगे इसका, मैग्नीट्यूड। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे इसका, नीचे क्या रख देंगे इसका, मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर यानी कि ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर रख देते हैं, तो इसे बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट देखेंगे हम इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, देखिए 2 वेक्टर हैं, अगर उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अगर सेम हैं तो उनको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 वेक्टर्स A and B are said to be, 2 vectors AB are said to be equal vector if they have same magnitude, they have same magnitude, that is A वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू B वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, एंड सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड है और सेम ही क्या है, डायरेक्शन है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको हम, इक्वल वेक्टर। तो दिखा देते हैं कि 2 वेक्टर हैं ये। ठीक है, ए, इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर ए, और इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर बी। देखिए मैग्नीट्यूड मतलब इनकी लेंथ दोनों की सेम है, तो इनको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, बिकॉज मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, क्या है यहाँ पर, इक्वल हैं। अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है हमारा लाइक वेक्टर। क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा लाइक वेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर क्या होगा, उसमें भी 2 वेक्टर्स होते हैं, तो 2 वेक्टर्स। ठीक है, 2 वेक्टर्स आर said to be like vectors if they have same direction, they have same direction, whatever be their magnitude। ठीक है, अगर उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी है तो उनको क्या कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड लाइक वेक्टर। उनको क्या बोलेंगे हम, आर कॉल्ड लाइक वेक्टर। देखिए हम 2 वेक्टर ले लेते हैं,
ठीक है, ये वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर ले लिया हमने, ये वाला वेक्टर, एक मिनट, दूसरा वेक्टर ले लिया हमने ये वाला वेक्टर, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक वेक्टर हमने ये ले लिया, दूसरा वेक्टर ले लिया हमने, ठीक है, ये वाला वेक्टर, ये ए बी है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम सी और यहाँ पे कर देंगे हम क्या डी। तो ये ए बी और सी डी क्या है, यहाँ पर लाइक वेक्टर होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है इनका, मैग्नीट्यूड इनका जो भी हो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, ये बात ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड इक्वल हो, छोटा हो, बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, ये डायरेक्शन पर। डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये वेक्टर क्या कहलाएंगे, इनको लाइक वेक्टर बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वेक्टर नंबर 5 नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, अब देखिए नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, मान के चलो ये कोई वेक्टर है, ठीक है, और इसका नाम देते हैं हम ए बी। देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, बी यहाँ पर है इनिशियल पॉइंट, और ये कौन सा है, टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल मतलब इधर से स्टार्ट है, इधर यहाँ पर क्या है, टर्मिनेट हो रहा है ये। तो इस वेक्टर को हम लिखेंगे ए बी वेक्टर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, और ये क्या है यहाँ पर बी ए, ठीक है। डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, चेंज है, इसको बोलेंगे बी ए वेक्टर, क्योंकि बी से ए की तरफ है इसकी डायरेक्शन। तो देखिए हम देखेंगे यहाँ पर चलिए देखेंगे यहाँ पर हम बी ए इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। बी ए इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर if negative vector of a b, ठीक है। b a is called negative vector of a when they have same magnitude। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। बी ए इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बी व्हेन दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है, देखिए मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। लेंथ इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। जब ये डायरेक्शन अपोजिट रखता है तो ये क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम अगर बी ए का नेगेटिव वेक्टर लेना है तो माइनस ए बी होगा, क्या होगा, माइनस का ए बी होगा, यदि हमें बी ए का नेगेटिव वेक्टर लेना है। अब हम बात करते हैं वेक्टर नंबर 6 को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, देखिए जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, को से है, इनिशियल मतलब जिसका स्टार्ट शुरू से होता हो, वेक्टर मतलब सदिश जिसमें स्टार्टिंग जिसकी शुरू से होती हो, मतलब एक साथ होती हो। चलो पहले मैं इसको डेफिनेशन से आपको समझा देता हूँ।
टू और मोर vectors having the same initial point are called co-initial वेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, द सेम इनिशियल पॉइंट। देखिए द सेम इनिशियल पॉइंट मतलब टू और मोर वेक्टर्स हैं, मान के चलो यहाँ पर कोई एक इनिशियल पॉइंट है ए। ठीक है, इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर कोई ए, यहाँ से, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है ए और इनके टर्मिनल पॉइंट अलग अलग हैं बी, सी और डी। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट क्या हैं इनके, अलग अलग हैं। तो इस प्रकार के जो वेक्टर्स होते हैं उनको को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ध्यान से देखेंगे, को इनिशियल वेक्टर हो गया और इसका सेकंड हो सकता है को टर्मिनल वेक्टर या फिर को टर्मिनस वेक्टर। देखिए को टर्मिनस या टर्मिनल एक ही बात है ये, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा इस डेफिनेशन के लिए, हमें सिर्फ और सिर्फ, अब आप समझ जाओगे, द सेम टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, द सेम टर्मिनल पॉइंट मतलब को इनिशियल की डेफिनेशन यही हो जाएगी, को इनिशियल वेक्टर्स और को टर्मिनल वेक्टर्स। देखिए डेफिनेशन से कोई लेना देना है नहीं, एग्जाम्स का डेफिनेशन नहीं आती हैं, बट उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो को इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर, आई होप आपको ये दोनों समझ आ गए। अब देखते हैं वेक्टर नंबर 7। चलिए वेक्टर नंबर देखते हैं हम 7 क्या है। चलिए नेक्स्ट है को लीनियर वेक्टर। वेक्टर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, टू और मोर वेक्टर्स आर said to be, टू और मोर वेक्टर आर said to be को लीनियर वेक्टर्स। ठीक है, टू और मोर वेक्टर्स आर said to be को लीनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, वो सेम लाइन पर पैरेलल हैं और irrespective और irrespective of their magnitude and डायरेक्शंस। ठीक है, उनकी जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो चाहे कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उनको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। जैसे मान के चलो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, वेक्टर है ए बी, वेक्टर सी
और वेक्टर डी। ठीक है, डायरेक्शन इनकी इधर है, इधर है, इससे कोई मतलब नहीं है। सेम लाइन पर क्या होना चाहिए, वो पैरेलल टू द सेम लाइन, सेम लाइन पर क्या होना चाहिए, वो पैरेलल होने चाहिए। दूसरा एक और हमने एक वेक्टर ले लिया यहाँ पर, ये है हमारा ई, और यहाँ पर ये वेक्टर है हमारा एफ। तो देखिए यहाँ पर जो ए बी वेक्टर है, ए बी और क्या सी डी एंड ई आर कोलिनियर। ठीक है, ए बी सी डी एंड ई एफ आर कोलिनियर। और देखिए यहाँ पर अगर मैं ए बी और सी डी सी को कहूँ, क्योंकि डायरेक्शन अलग हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इधर है, उसकी डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ ए बी और क्या बोलूँ मैं डी सी आर ऑल्सो कोलिनियर, इनको भी हम क्या बोलेंगे, इनको भी हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट है हमारा कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, देखिए वेक्टर्स आर said to be, vectors are said to be coplanar, vectors are said to be coplanar when they are parallel in the सेम प्लेन। अगर वो सेम प्लेन में क्या है, पैरेलल हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, कोप्लेनर। मान के चलो ये कोई प्लेन है, ठीक है, इसमें क्या है, ऐसे वेक्टर हैं। ठीक है, ये वेक्टर हमने 3 ले लिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इनको क्या बोलेंगे हम, कोप्लेनर बोलेंगे। ठीक है, मान के चलो ए वेक्टर है हमारा A1, आई प्लस A2 हमारा हो जाएगा J प्लस यहाँ पे हो जाएगा A3 K कैप। ठीक है, ये आ जाएगा। हम लें बी, ठीक है, बी वेक्टर, तो बी के घटक, ठीक है, और यहाँ पर B2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा B3 K कैप। सी वेक्टर अगर हम लें, ठीक है, सी वेक्टर अगर हम लेते हैं C1 आई प्लस C2 J प्लस C3 K। देखिए सेम पैरेलल होंगे, यानी कि जिनके बीच का जो एंगल है वो 0 या 180 होगा, यानी कि दोनों के बीच जो एंगल है वो स्ट्रेट एंगल होगा, या फिर 0 एंगल हो, कोई एंगल नहीं है, पैरेलल हैं या सेम है। तो उनके लिए हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसके लिए, यदि इनका डिटरमिनेंट, ध्यान से देखेंगे, यदि इनका डिटरमिनेंट यानी कि इनके घटक यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर A1 A2 A3, और यहाँ पर रखेंगे हम B1 B2 B3 C1 C2 और C3। अगर इसका डिटरमिनेंट आता है 0, तो हमारे ये क्या है, वेक्टर्स कोप्लेनर कहलाएंगे। अब देखो 0 को क्या लॉजिक है, यहाँ पर अगर इक्वल में 0 लगा रखा है तो इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई सा एक राशि क्या होगा, कोई वेरिएबल होगा। कांस्टेंट सारे इधर ले जाएंगे, वेरिएबल इधर रह जाएगा। वेरिएबल जैसे लैम्डा दे दिया, ठीक है, लैम्डा दे दिया, A1 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो क्या होगा कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू इसके हेल्प से निकल जाएगी। इसमें डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका हम, और जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ रखेंगे और जीरो उसको इधर रखेंगे, तो इधर वेरिएबल रहेगा, बाकी जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू वो सब इधर, ठीक है, एडिशन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो, जो भी होगा उधर इधर आ जाएगा वो। ठीक है, तो इस वेरिएबल के इक्वल जो है वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। वो पूछता है UPTGT में, लास्ट टाइम भी ये पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखेंगे रेसिप्रोकल।
वेक्टर्स, रेसिप्रोकल वेक्टर्स क्या होता है, देखिए ए वेक्टर having same direction as that of a given vector A and magnitude is equal to the reciprocal of the given vector A is known as reciprocal vector। ठीक है, a vector having the same direction as that of a given vector A, magnitude is equal to the reciprocal of the given vector A is known as reciprocal vector। that is A का मैग्नीट्यूड इक्वल है रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए के। ठीक है, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए के रेसिप्रोकल के इक्वल है। ठीक है,